नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर बसंत कुमार। तो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग ना नहीं करते, हमें जो करना चाहिए वो नहीं करते। और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो चाह के नहीं कर पाते। जैसे लाइक कोई ड्रीम हो, सपना हो, उस पे मतलब जब तक मन में मोटिवेशनल होता है ना तब तक हम करते हैं। बाद में फिर जैसे कि हमें थोड़ा नर्वस फील होता है, फिर हम उस काम को नहीं कर पाते। कुछ दिन किसी का देख लिया हमने, या कुछ कोई कर रहा है काम तो हमने उसको देख लिया, या फिर कोई अच्छा खासा कमा भी रहा है तो हम उसको देख के कोई काम या ड्रीम या प्रोजेक्ट पे काम करते हैं दूसरे को देख के, और हमारे अंदर भी वो कीड़ा आ जाता है कि हम भी, मुझे भी करना है। बट कुछ टाइम के बाद ना हम फिर, जैसे लाइक अभी देख लो, कुछ भी यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, या फिर ऑफिस का काम हो गया, बिजनेस हो गया, कुछ भी उठा के देख लो कि हम, या फिर क्रिकेट खेलना हो गया, तो जोश में हम दूसरे को देख के अगर काम करने लगते हैं ना, बाद में फिर हमें फिर नर्वस हो जाते हैं और फिर वो काम नहीं कर पाते हम। कोई भी स्टार्टिंग हो, कोई काम हो या जॉब पे जाना हो, कुछ दिन जाने के बाद फिर बोरिंग सा लगने लगता है। और इसी की वजह से, बोरिंग लगने की वजह से ना, फिर हम कोई भी काम रहो या फिर उस काम को हम नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए एक्चुअल में। तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी मिल जाता है, मतलब नेगेटिव थॉट आ जाता है मन में, और हम उस काम को नहीं कर पाते। तो इस पॉजिटिव को कैसे बना के रखना है और कैसे अवेलेबल रहना है और अपने आप को कैसे शांत रखना है। सबसे पहली चीज़ कि हमें जो भी काम करना है तो उसे हमें, मतलब जो होश हवास से करना है, लाइक कि जो शुरुआत में रहता है एनर्जी मन में, वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो हमें से कंटिन्यू उसको अवेलेबल रखना है, एक लेवल में, एक बराबर की तरह रखना है, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। शुरुआत में तो बहुत जोश आता है, बाद में धीरे धीरे नर्वस नेगेटिव में चले जाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को ना, मतलब ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, एक लिमिट में रहना है। लाइक कि आप ज़्यादा रो रहे हो या फिर ज़्यादा हंस रहे हो या ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, वो सब चीज़ ज़्यादा नहीं करना है। या फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, एक्साइटमेंट का मतलब हो गया कि ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है। तो उसको ओवर नहीं रखना है, लेवल में लेके चलना है, तभी हम उस काम को करना है। और मन में सोच लेना है, समझ लेना है कि हमें इस काम को करना ही करना है। और कंटिन्यू 1-1% रोज़ काम वो करना है, जो आप सोची हो, अपने ड्रीम हो, अपने सपने हो, रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा करना है। जितना हो सके उतना करो। और मतलब इतना भी मत करो कि उस बोरिंग फील हो, एक लिमिट से करो, एक शौक से करो, मतलब कि, और उस लिमिट को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और एनर्जी के साथ करो। ऐसा नहीं कि तुम बिना खाए पिए कोई काम में लग जाओगे। तो आप ही बताओ कि कितना मन लगेगा कोई भी काम में। आप भूखे प्यासे करोगे या फिर आप थका हारा काम करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। पेट लिमिट से भरा रहेगा तो ही लिमिट से काम करने में मज़ा आएगा। तो कोई भी काम करने के लिए वो मोटिवेशनल, जो ओवर कॉन्फिडेंस, उसको नहीं रखना है। अब लेवल में बन के ही चलना है, तभी वो काम, वो ड्रीम और प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा, कोई भी काम हो। और कंटिन्यू ही बना के रखना है, सुबह जल्दी उठने का। और कोई भी जो बुरी आदत है वो नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर चीज़, जो जिस चीज़ से नुकसान होता है उस चीज़ से दूरियाँ हमें बना के रखना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लाइफ के लिए। और कोई भी काम अगर चाह लिए हो तो उसको टाइमिंग टू टाइमिंग करो, डिसिप्लिन के साथ करो, सिस्टमेटिक से काम करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो एग्जाम्पल में। और ऐसी कोई चीज़ ना काम करो जिसमें हमें गलत साबित हो या प्रॉफिट ना हो, नेगेटिविटी में आ जा सकता है। पर ये चीज़ काम नहीं करना है, लेकिन काम जो आपने ड्रीम किया उसके ऊपर कंटिन्यू ध्यान देना, फोकस करना है। और मेरे हिसाब से कम एक मतलब मास्टर बन जाओ। कोई भी आप काम कर रहे हो ना, उस पर मास्टर भी बनना पड़ेगा आपको, तभी आप सफल हो पाओगे। और जो भी काम कर रहे हो ना, उसकी पूरी तरह से रिसर्च करके ही उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप घोड़ा दौड़ा रहे हो तो घोड़े का लगाम पकड़ने के लिए आना चाहिए आपको, उस रेस में दौड़ने के लिए आना चाहिए। कहाँ पे ब्रेक मुझे मारना है, तो कब मुझे गियर चेंज करना है। लाइक आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो कहाँ पे आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे गड्ढा है। तो उस चीज़ को मेंटेन और उस चीज़ को ध्यान में रखोगे तभी आप सफल बन सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। और ज़्यादा कभी भी किसी से, मतलब ज़्यादा ही नहीं फेंक देने का, या फिर ज़्यादा नहीं बोलने का। हर चीज़ का एक लिमिट होता है। हम सोचते हैं कि यार हम तो ठीक है, हम अपने लिमिट में हैं, लेकिन नहीं। कभी कभी अपने आप गलती को रियलाइज़ करो। अगर आपको सक्सेस पाना है तो अपने आप को रियलाइज़ करो, अपनी गलती को मानो कि भाई हमने गलती की, अपने आप से, दूसरे से नहीं। अपने आप से गलती मानो कि हमने ये गलती की है, हाँ भाई तुम सही हो, मैं गलत हूँ। आपको गलत लग रहा है तो गलत को गलत ही बोलना चाहिए। सही अगर अपने आप दिल से पूछो ये चीज़ सही है तो सही पे ही टिके रहना है। समझ रहे हो, कभी भी झूठ का जो होता है ना वो नहीं चलता है, और सच्चाई का हमेशा जीत होता है। तो कभी ना कहीं ना हम सोचते हैं कि हम सही है, यार कभी कभी हम भी गलत रहते हैं और गलत हो जाते हैं। एक इंसान कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी गलती कर बैठता है और उसको लगता नहीं हम सही है। एक इंसान हमेशा हर रास्ते पे सही नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मैं उन गलतियों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं उस गलती के बारे में बता रहा हूँ कि जो तुम्हें लगता है कि मैं सही हूँ। पर ये चीज़ नोटिस करना कि क्या मैं हर जगह पे सही हो सकता हूँ? नहीं। क्या मैं हर जगह पे गलत हो सकता हूँ? नहीं। तो इस चीज़ को मैनेरिटी बहुत ही यूनिक तरीके से देखना पड़ता है। सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, शांत बनाए रखो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, और 1% रोज़ बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाओ।
जहाँ गलती मानने का रहेगा झुक जानी चाहिए, जहाँ गलती नहीं है वहाँ पे झुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? शायद आप लोगों को मेरी बात अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए और कोई भी काम ईमानदारी से करते रहिएगा। और बहुत सारे ऐसी चीज़ होता है ना, हर काम में देखो कंपटीशन चलता है आज के ज़माने में, हर काम में तेरे को डिस्टर्ब मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो जिस काम में आपको डिस्टर्ब हो रहा है ना, वहाँ से थोड़ी सी दूरियाँ बना के अपने अकेले शांत जगह पे कोई भी काम करो। अगर आपको डिस्टर्ब लगे, अपनी कोई भी मतलब आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस जगह से थोड़ा सा दूरियाँ बना लो। ज़्यादा हो रहा है तो आप उस सिचुएशन को समझो कि किस वजह से हो रहा है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की कोशिश करो कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए था। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन हाँ, मैं तो बोलूँगा कलम, बुक, किताबें कभी मत छोड़ना अपनी लाइफ में, क्योंकि इसमें वो बातें लिखा रहता है ना जो कोई कोई दुनिया का स्कूल वो टीचर आपको नहीं बता सकता। जो चीज़ें आप किताब में पढ़ोगे, मोटिवेशनल का हो गया, लाइक आपने अपने लाइफ को मैनेजमेंट कैसे करें, हर चीज़ के बारे में पढ़ाई भी पढ़ें, प्लस बिजनेस भी करें। कोई भी स्टार्ट मतलब जो भी आप अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो वो सही नहीं होता है शुरुआती दौर में, हमेशा हर किसी को सही नहीं होता है। कभी 100 में से बोले तो 5-10% का सही होता है, बहुत मुश्किल इंटेलिजेंट होते हैं तो ही। लेकिन शुरुआती दौर कोई भी काम ना सही नहीं होता है दोस्त, ये भी बात को माइनॉरिटी रखना चाहिए लोगों के अंदर हमेशा। मतलब हाँ, लेकिन जब आप क्या बोलते हैं वो दुख का घड़ी निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके आगे चल के अच्छा होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगे। एंड अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए, सुरक्षित रहिए और पैसा जरूर बचाइए आप लोग। और पैसे को समझो, जिसे सेकेंड टाइमिंग, ये चीज़ को आप लोग जरूर समझें। हमें कितना मुश्किल होता है पैसा कमाने के लिए, 1 महीना इंतजार करना पड़ता है तब जाके हमें पैसा मिलता है, और हम 1 दिन 1 घंटे में उसको ख़त्म कर देते हैं। आप बताओ ये चीज़ कहाँ तक सही होता है? कमेंट जरूर कीजिएगा ये बात को। जय हिंद, वंदे मातरम।